नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यशोवर्धन और ये है हजिल अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजिलाज़ आईएएस। तो फ्रेंड्स, इन दोनों हम बात कर रहे हैं अभी लगातार इज़राइल, हमास, फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर। उसमें एक नया मुद्दा जुड़ जाता है, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। ये न्यूयॉर्क घोषणा पत्र क्या है? जिसके तहत यूनाइटेड नेशन में एक आम सभा में वोटिंग हुई और वोटिंग में 193 से लगभग 142 देशों ने भागीदारी की और यहाँ पर पक्ष में वोट दिए गए कि फ़िलिस्तीन नाम का एक स्वतंत्र, एक अलग, इजराइल से अलग एक देश स्थापित किया जाए। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और इस पर भारत का स्टैंड क्या है, इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया या चीन का क्या विचार इन मुद्दों पर? क्योंकि अरब देश अगर समर्थन कर रहे हैं तो ये अन्य देश किस तरह की नीति को अपना रहे हैं, इन बातों को हम देखते हैं। चलिए विस्तार से देखते हैं। तो न्यूयॉर्क घोषणा पत्र, स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना को लेकर वोटिंग हुई। अब सवाल आता है कि कौन समर्थन में और कितने लोगों ने विरोध किया और भारत की स्थिति क्या है। तो देखा जाए तो लगभग इस प्रस्ताव पर 193 सदस्य देशों में से लगभग 142 कंट्रीज ने समर्थन दिया है। विरोध में केवल 10 देशों ने वोट किया है और 12 देश अपने आप को वॉकआउट कर गए, वोटिंग से उन्होंने बाहर रखा। अब ये जो है प्रमुख देश जिन्होंने इसका समर्थन किया, उनमें अगर देखा जाए तो चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड किंगडम, यूक्रेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और मुख्य रूप से भारत, जिसकी हमें चर्चा करना है। भारत ने भी इसका समर्थन किया है। अब अगर विरोध में कौन है तो देखिए, सीधी सी बात है, इजराइल इसका विरोध कर रहा है, अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। इनके साथ साथ करीब ऐसे 10 देश हैं, टोटल मिला के 12 देश हैं जिन्होंने कि इस तरह का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये जो हैं 10 देश विरोध कर रहे हैं, 12 देशों ने वोटिंग से बाहर रहे और 142 देशों ने सीधा सीधा समर्थन किया। इजराइल क्या कहता है इस विषय पर देखें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा सीधा कहना है कि वे इजराइल कभी भी फिलिस्तीनी राष्ट्र को जगह नहीं देगा, यह हमारी जगह, फिलिस्तीन नाम का राष्ट्र कभी बनेगा नहीं। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या है? तो अगर देखा जाए तो इस घोषणा पत्र में कुछ बातें कही। इसमें कहा गया कि गाजा में भविष्य में नेतृत्व पूरी तरह से हमास बाहर हो जाएगा उसके नेतृत्व से, और इसके अलावा हमास में जितने भी फिलिस्तीनी समूह हैं उनके पास जो भी हथियार हैं वे फिलिस्तीन अथॉरिटी को सौंप देंगे और इस तरह से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अब ये जो प्रस्ताव है ये कब आता है? क्या अभी सितंबर के महीने में, क्योंकि फ्राइडे को ये प्रस्ताव पारित किया गया है, तो क्या अभी आया तो नहीं, ये जुलाई में आया था। इसी साल सन 2025 के जुलाई के महीने में फ्रांस और सऊदी अरब की तरफ से फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें कि न्यूयॉर्क घोषणा पत्र पर बातचीत यहीं से शुरू की जाती है। अब अरब लीग की अगर बात की है तो अरब लीग ऑलरेडी इस पर मंजूरी दे चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सदस्य जो कि अरब देशों के भी सदस्य हैं, अरब लीग के सदस्य हैं, वे इस पर पहले से ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। अगर इजराइल के प्रधानमंत्री के अलावा अन्य जो प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से तो वो देखें तो इजराइल के राजदूत, जब ये प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, डैनी डैनन का कहना है कि ये एक तरफा घोषणा पत्र है जिसमें कि शांति की दिशा में उठाए गए कदम कह तो रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये माना जाएगा कि जो हमास ने जो अक्टूबर में जिस तरह का हमला किया था उसको मान्यता देने की बात है। वे कहते हैं एक तरह से हमास की जीत है और हमास यही बताएगा कि 7 अक्टूबर को जो उसने हमला किया था उसको वो लेजिटिमेसी या वैधता प्रदान करेगा। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कि कतर पर इजराइल के हमले के बाद यहाँ यात्रा करने वाले इजराइल की, उनका क्या है? तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी है उसे देखें। वे कहते हैं कि अमेरिका की प्रतिबद्धता पर वे चर्चा करेंगे, जिसमें हमास के आतंकवाद को इनाम देने वाले एक तरफा फिलिस्तीनी राष्ट्र को एक तरफा मान्यता दिया जाना शामिल है। मतलब इसका विरोध करते हैं। तो मार्को रूबियो ने भी जो बात कही या विदेश मंत्रालय ने जो बात कही, तो अमेरिका पूरी तरह से, इजराइल पूरी तरह से इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा है, हालांकि भारत ने समर्थन दिया। तो भारत का अगर स्टैंड देखा जाए तो आज का कोई नया स्टैंड नहीं। भारत वर्षों पहले से, हम 1970 के दशक से लगातार फिलिस्तीन के इजराइल के झगड़े पर अगर कभी हल की बात किया तो 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो फिलिस्तीन इजराइल मामले में भारत की विदेश नीति अगर देखा जाए तो 2 राष्ट्र सिद्धांतों की रही है। भारत दोनों ही राष्ट्रों को मान्यता देने की बात करता है। शुक्रवार को जब यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव लाया गया तो भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन किया।
अगर भारत के प्रतिनिधि हरीश की बात करें तो उन्होंने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत हमेशा दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है, जिसमें एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना हो, जो शांतिपूर्वक तरीके से सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के साथ इजराइल के साथ रह सके। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो भारत का विदेश मंत्रालय कई मौकों पर यह बात कह चुका है कि भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश की बात को स्वीकार करता है और इस तरह की बातचीत की वो वकालत करता रहा है। अगर हम बात करें विपक्ष को संसद में जवाब देते हुए दिसंबर 2024 की बात करें तो तब भी सरकार ने स्पष्ट किया था कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है और फिलिस्तीन को भी स्वतंत्र देश के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और मान्यता मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें इसी साल दिसंबर में तो वहां पर जरूर अब देखते हैं कि मानवीय आधार पर जब गाजा में युद्ध विराम लागू करने से संबंधित प्रस्ताव लाया तो भारत ने भी उसका समर्थन किया था। हालांकि एक यहाँ बात दिखता है कि पूर्वी यरूशलेम में कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में जब मानवाधिकार स्थितियों पर इजराइल के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा रहा था तो उस प्रस्ताव पर भारत ने इजराइल का समर्थन किया और वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत ने वोट नहीं किया। अब अगर यहाँ देखा जाए कि ऐसे और कौन से देश हैं उस वक्त के, तो उस वक्त अमेरिका, इजराइल, जापान, म्यांमार, फ्रांस, और फ्रांस अब क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इस समय की बात है, उस समय इजराइल को समर्थन दिया था भारत ने, लेकिन भारत की पुरानी अगर नीति है, अगर हम बात करें 1974 से भारत ने लगातार देखा जाए तो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और फिलिस्तीनी लोगों को समर्थन देता रहा और भारत ने उन्हें स्वीकार किया है। इसके अलावा अगर ऐसा पहला गैर अरब देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, 1988 में भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहले देशों में से एक देश बना था। अगर 1996 की बात करें तो भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, हालांकि बाद में 2003 में उसे रमल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। अब एक बड़ी बात, क्योंकि भारत और इजराइल के संबंध भी बहुत गहरे हैं और लगातार हम रक्षा क्षेत्र में देखते आ रहे हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे हैं कि लगातार सपोर्ट मिल रहा है इजराइल का भारत को, और आतंकवादी जो ट्रेनिंग है या सूचना है उसमें भी लगातार आदान प्रदान दोनों देशों के मध्य चलता रहा है। ऐसे में भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि इन दोनों ही देशों के बीच में वो संबंध कैसे स्थापित करे, क्योंकि अगर यहाँ पर स्थिति देखी जाए कि ऐसे 22 अरब देश हैं जिनके साथ भारत का लगातार व्यापारिक संबंध है और कई सारे खाड़ी देशों में भारतीय जाकर के रोजगार करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है। ऐसे में भारत के हित भी जुड़ जाते हैं कि उसे एक तरफ तो फिलिस्तीन के संबंध में जो अरब देशों की नीति उसका समर्थन करना है, दूसरी तरफ भारत को आतंकवाद से भी लड़ना है, अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। ऐसे में इजराइल की भी उसे आवश्यकता है। और तीसरी बात, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से इजराइल ने कम पानी में, कम भूमि में अधिक उत्पादन करके एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, तो भारत भी इजराइल से लगातार इस तरह का सहयोग चाहता है। तो वो दोनों ही अगर देखा जाए तो एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है, ऐसी स्थिति में भारत फंसा हुआ है। लेकिन तब भी भारत की जो पुरानी नीति है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थन की नीति है, भारत उसी आधार पर या भारत की विदेश नीति उसी आधार पर अपने निर्णय लेती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो न्यूयॉर्क घोषणा पत्र है या फिर भारत की नीति है फिलिस्तीन के लिए कि मान्यता दी जाए या ना दी जाए, इस विषय में आपकी एक समझ बनाने में ये वीडियो मददगार साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये है हज एल आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हज एल आईएएस। फिर अगले दिन हम मिलते एक नए विषय के साथ, तब तक लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट लगातार बना रहिए। नमस्कार दोस्तों।